आखिर में नाज़रीन बात करेंगे 2024 आधी दुनिया में ये इलेक्शन का साल है। अरबों पर मुश्तमिल दुनिया की आधी आबादी अपने नुमाइंदे मुंतखब कर रही है और आधा साल गुजरने के दौरान मशरिक़ से लेकर मगरिब तक दुनिया में कई बड़े इलेक्शंस निमट चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, रूस, यूरोपीय यूनियन में तो हुकूमतें भी तश्कील पा गई हैं, जबकि साल का आखिरी बड़ा इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में होगा। फिलहाल हाल की बात करती हूँ तो फ्रांस, बरतानिया और ईरान इनसे गुजरते हुए अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। कल बरतानिया में होने वाले इंतखाबात बड़ा सरप्राइज साबित हुए हैं, जहां कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया और 14 साल बाद लेबर पार्टी की हुकूमत में वापसी हुई है। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म बन गए हैं, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक अपनी शिकस्त कबूल करते हुए वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। लेबर पार्टी को सरप्राइज़ फतह मिली है। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो हमारे मुल्क की पहले बरतानवी एशियाई वज़ीर आज़म थे। उनके अज़्म और काविशों को तस्लीम करते हैं। साथ ही नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने तब्दीली के आज़म का इजहार करते हुए कहा कि तब्दीली एक बटन दबाने से नहीं आ जाती, तब्दीली वक्त लेती है। वो इस पर जल्द काम शुरू करेंगे। इन इंतखाबात में दीगर कुछ हलकों में भी गैर मुतवक्के नताइज सामने आए हैं। आज से पहले मुसलसल 7 इलेक्शंस हारने वाले रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह नाइजल फरज 8वीं कोशिश में कामयाब होकर पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। वो अकेले ही नहीं जीते, उनकी जमात के दीगर 4 साथी भी पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं। बरतानवी इलेक्शंस का अहम पहलू गाज़ा भी रहा है। इन इलेक्शंस में गाज़ा की पुकार मुसलसल गूंजती रही है। कई आज़ाद और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने दीगर अवामी मसाइल के साथ साथ इलेक्शन मुहिम में गज़ा पर भी आवाज़ बुलंद की है और इलेक्शन में रिवायती उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी है। लेबर पार्टी के साबिक़ सरबराह और फ़लस्तीन के हामी जेरेमी कॉर्बन ने आज़ाद हैसियत में अपनी ही साबिक़ा जमात को शिकस्त दे डाली है। लेस्टर साउथ से 13 सालों से जीतने वाले लेबर पार्टी के उम्मीदवार जोनाथन फ़लस्तीन की हिमायत में मुहिम चलाने वाले शौकत आदम से शिकस्त खा गए। बरतानवी मीडिया बता रहा है कि लेबर पार्टी हुकूमत में आने की पोजीशन के बावजूद मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में कारकर्दगी ख़राब रही है। लेबर पार्टी को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में 5 नशिस्तों पर शिकस्त हुई है। उनमें 4 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों और 1 पर कंजर्वेटिव पार्टी ने हासिल की है 1 नशिस्त। इन इलेक्शंस में पाकिस्तानी निजात ख़वातीन भी पार्लियामेंट में पहुँचने में कामयाब रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद, जहरा सुल्ताना, रोज़ीना खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और नुशाबा खान शामिल हैं। बरतानिया के बाद आज ईरान में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग हुई है, जहां डॉक्टर मसूद और डॉक्टर जलीली के दरमियान मुकाबला हुआ है। यहाँ आपको याद दिला दें कि 28 जून को इलेक्शन के पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं कर सका था, जिसकी वजह से इब्तदाई 2 नंबर्स पर आने वाले उम्मीदवारों के दरमियान दोबारा मुकाबला हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और क़यास आराइयाँ बिला जवाज़ हैं। मुल्क की अस्करी क़यादत का 2 टोक पैगाम आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स में कहा गया है कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आइनी हुदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही है। चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को सियासी इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करार देते हुए कहा है कि इसका मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। फ़ौज और कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं, बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहद हैं। कोर कमांडर्स ने मुल्क में जारी समाजी और माशी तरक्की के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की है। अस्करी क़यादत का विजन है, लेकिन हुकूमत कुछ कन्फ्यूज नज़र आ रही है। अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये APC होगी कब, हुकूमत अब तक ये तय नहीं कर सकी है। एपेक्स कमेटी की जानिब से 13 रोज़ पहले 22 जून को ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद 27 जून को कैबिनेट ने इस फैसले की तौसीक की। लेकिन आज जब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से इस हवाले से सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि APC पर मुशावरत जारी है, जैसे ही चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो सबके सामने लाएंगे।
ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क के लिए APC में शिरकत करेंगे जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते TTP से नहीं जीत सकते। ऑपरेशन शुरू हुआ तो TTP वाले भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। अफगान हुकूमत के साथ दिए बगैर 25 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की धमकी भी दे डाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनका कहना था कि वकला से मुशावरत कर रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो भूख हड़ताल कर देंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पार्टी क़यादत भी उनका साथ देगी। मुल्क भर में भूख हड़ताल कैंप्स लगाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, बजट के बाद महंगाई का तूफान गरीब को रौंदता चला जा रहा है। 2 रोज़ के हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने एक बार फिर बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.32 का इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कल ही कैबिनेट ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट के बड़े इजाफे की मंजूरी दी थी। महंगाई का ये आलम है कि पाकिस्तान में दूध यूरोप से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की कीमत ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नेदरलैंड, एम्स्टर्डम जैसी जगहों से भी ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को इसका इदराक नहीं है। महंगाई का खात्मा करने वालों ने अवाम को अब समझाया है कि महंगाई होती क्या है। एक और अहम खबर है, अहम शख्सियत के हवाले से आ रही है। 2022 में गाड़ी की टक्कर से शकील तनौली नामी शख्स का इंतकाल हो गया था, जिसकी फैमिली का इल्ज़ाम है कि वो गाड़ी एक मुअज़्ज़ज़ जज की बेटी चला रही थी, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। मकतूल की फैमिली कुछ दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही थी। रेड जोन में जाने की कोशिश पर गिरफ्तारियां हुई तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन इंसाफ न मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। IG ने तस्दीक की कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ गाड़ी एक हाजिर जज साहब की फैमिली के इस्तेमाल में थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह निज़ाम की नाकामी है। 2022 में मामला हुआ और अब 2024 में ये भी आधा गुजर चुका है। इन 14 रोज़ में चालान जमा होना होता है और अब पुलिस अब भी इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है। आखिर में नाज़रीन बात करेंगे 2024 आधी दुनिया में ये इलेक्शन का साल है। अरबों पर मुश्तमिल दुनिया की आधी आबादी अपने नुमाइंदे मुंतखब कर रही है और आधा साल गुजरने के दौरान मशरिक़ से लेकर मगरिब तक दुनिया में कई बड़े इलेक्शंस निमट चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, रूस, यूरोपीय यूनियन में तो हुकूमतें भी तश्कील पा गई हैं, जबकि साल का आखिरी बड़ा इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में होगा। फिलहाल हाल की बात करती हूँ तो फ्रांस, बरतानिया और ईरान इनसे गुजरते हुए अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। कल बरतानिया में होने वाले इंतखाबात बड़ा सरप्राइज साबित हुए हैं, जहां कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया और 14 साल बाद लेबर पार्टी की हुकूमत में वापसी हुई है। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म बन गए हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक अपनी शिकस्त कबूल करते हुए वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। लेबर पार्टी को सरप्राइज़ फतह मिली है। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो हमारे मुल्क की पहले बरतानवी एशियाई वज़ीर आज़म थे। उनके अज़्म और काविशों को तस्लीम करते हैं। साथ ही नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने तब्दीली के आज़म का इजहार करते हुए कहा कि तब्दीली एक बटन दबाने से नहीं आ जाती, तब्दीली वक्त लेती है। वो इस पर जल्द काम शुरू करेंगे। इन इंतखाबात में दीगर कुछ हलकों में भी गैर मुतवक्के नताइज सामने आए हैं। आज से पहले मुसलसल 7 इलेक्शंस हारने वाले रिफॉर्म UK पार्टी के सरबराह नाइजल फरज 8वीं कोशिश में कामयाब होकर पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। वो अकेले ही नहीं जीते, उनकी जमात के दीगर 4 साथी भी पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं। बरतानवी इलेक्शंस का अहम पहलू गाज़ा भी रहा है। इन इलेक्शंस में गाज़ा की पुकार मुसलसल गूंजती रही है। कई आज़ाद और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने दीगर अवामी मसाइल के साथ साथ इलेक्शन मुहिम में गाज़ा पर भी आवाज़ बुलंद की है और इलेक्शन में रिवायती उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी है। लेबर पार्टी के साबिक़ सरबराह और फ़लस्तीन के हामी जेरमी कॉर्बन ने आज़ाद हैसियत में अपनी ही साबिक़ा जमात को शिकस्त दे डाली है। लेस्टर साउथ से 13 सालों से जीतने वाले लेबर पार्टी के उम्मीदवार जोनाथन फ़लस्तीन की हिमायत में मुहिम चलाने वाले शौकत आदम से शिकस्त खा गए। बरतानवी मीडिया बता रहा है कि लेबर पार्टी हुकूमत में आने की पोजीशन के बावजूद मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में कारकर्दगी ख़राब रही है। लेबर पार्टी को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में 5 नशिस्तों पर शिकस्त हुई है। उनमें 4 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों और 1 पर
कंजर्वेटिव पार्टी ने हासिल की है एक नशस्त। इन इलेक्शंस में पाकिस्तानी निजात ख़वातीन भी पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद, जहरा सुल्ताना, रोजीना खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और नुशाबा खान शामिल हैं। बरतानिया के बाद आज ईरान में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग हुई है, जहाँ डॉक्टर मसूद और डॉक्टर जलीली के दरमियान मुकाबला हुआ है। यहाँ आपको याद दिला दें कि 28 जून को इलेक्शन के पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं कर सका था, जिसकी वजह से इब्तदाई 2 नंबर्स पर आने वाले उम्मीदवारों के दरमियान दोबारा मुकाबला हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए।